नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड बीएसएससी सीजीएल के बारे में, ट्रेंड एनालिसिस, कट ऑफ सेफ स्कोर, इन तीनों विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि किस सेगमेंट से कितने प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस। दोस्तों अब तक सीजीएल का एग्जाम 2 बार हुआ है, इसलिए इस बार का एग्जाम जो है थर्ड है। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड में देखिए हर एक सेगमेंट से कितना प्रश्न आया है। फर्स्ट सीजीएल का देखिए, ये पीटी का है, ये मेंस का है। इस रूम में आप लोग देखिए हर एक सेगमेंट से रीजनिंग, मैथ, साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, बिहार स्पेशल, जीके, इन सारे सेगमेंट से कितने कितने प्रश्न आए हैं देखिए, पूरी सूची आपके सामने है। और सेकेंड सीजीएल का पीटी जो है 2 तिथियों में हुआ था, 16/2/2015 को और 23/2/2015 को। इन दोनों तिथियों में विभिन्न सेगमेंट से कितने प्रश्न आए हैं और फिर मेंस में कितने प्रश्न आए हैं आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो एग्जाम में है इसका दिया गया है कि किससे कितने प्रश्न आएंगे। नॉर्मल जो पैटर्न है इसमें जो लिखा गया है कि रीजनिंग 3 सेगमेंट है, 50-50 क्वेश्चन का 3 सेगमेंट है। एक सेगमेंट हो गया रीजनिंग, तो रीजनिंग का आप देखिए 50 क्वेश्चन कहा गया है, तो रीजनिंग से देखिए 50, 44, 50, 51, 43। मैथ और साइंस ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन, और तीसरे सेगमेंट के लिए बाकी सब मिलाकर 50 क्वेश्चन। इस 3 सेगमेंट में सिलेबस को बांटा गया है। तो मैथ और साइंस में देखिए, इसमें तो एग्जैक्ट 50 है, इसमें 45 है, इसमें 46 है, इसमें भी 46 है, और इसमें 50 से ज्यादा हो गया 53। इस प्रकार आप दोनों सेगमेंट का मिलाकर देखिए। और बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हो सकते हैं जिसका कि मैथ को रीजनिंग में शामिल कर लिया जाए और रीजनिंग को मैथ में, वो कोई खास बात नहीं है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि 50 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे, रीजनिंग से होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 साइंस से। ये सामान्य स्थिति है। साइंस में भी देखिए 25, 30, 16, 17, 36 ये वेरिएशन है, कभी 16 आ गया, कभी 36 आ गया, वेरिएशन देखिए। उसी तरह हिस्ट्री सेगमेंट में देखिए अब तक जो 5 एग्जाम हुए हैं, मैक्सिमम 16 आया है और मिनिमम 3 आया है। ज्योग्राफी में देखिए मैक्सिमम 16, मिनिमम 7। पॉलिटी में 2 से लेकर 15 तक। इकोनॉमी में 1 से लेकर 6 तक। करंट अफेयर्स के देखिए 9, 9, 9, 7, 18, इसमें भी 7 से लेकर 18 तक। बिहार स्पेशल का 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। और जीके विविध जो है, ये विविध देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 9 है। ये तो स्पष्ट है कि विविध और करंट इन दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन कम से कम आपके आने हैं। बाकी इसमें कोई गारंटी नहीं किसी भी सेगमेंट का, क्योंकि वेरिएशन इतना ज्यादा है कि आप देख सकते हैं। साइंस जहां के माना जाता है कि 25 क्वेश्चन आना ही चाहिए, यहां देखिए 36 से लेकर 16 तक 20 का वेरिएशन सिर्फ साइंस में है। तो किस सेगमेंट से कितना आ सकता है? हिस्ट्री में 3 से लेकर 16 तक। तो किसी भी सेगमेंट में कितना क्वेश्चन आ सकता है इसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से मान के चलिए कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25, साइंस के 25, और इन सेगमेंट में मान लीजिए कि हिस्ट्री एक बड़ा सेगमेंट है, इससे 10 का कल्पना कीजिए। इसी तरह जो है आप कोई भी जो औसत है, इसमें औसत किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। कभी हिस्ट्री का 16 है तो ज्योग्राफी कम, पॉलिटी बहुत ज़्यादा कम, यहाँ करंट ज़्यादा हो गया और विविध। तो इस तरह लगभग ये पहला वाला का जो है इसी में थोड़ा सा एग्जैक्टनेस है। फर्स्ट सीजीएल जो है, फर्स्ट सीजीएल का जो पीटी है उसी में थोड़ा सा एग्जैक्टनेस है कि किस सेगमेंट से कितना प्रश्न आ सकता है। आप भी इन 5 एग्जाम में से इसको आइडियल लेकर चलिए, कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो आइडियल जो आपको देखना है इन 5 में से, आइडियल स्थिति वेरिएशन कम वाला यही है। देखिए रीजनिंग में एग्जैक्ट 50, मैथ में एग्जैक्ट 25, साइंस में एग्जैक्ट 25, तो ये इसको आइडियल स्थिति मान सकते हैं। बाकी वेरिएशन तो कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देकर आए और कहें कि सर आप तो हिस्ट्री से बोले थे 10 क्वेश्चन, आया 3 क्वेश्चन या आ गया 20 क्वेश्चन। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको नॉर्मल स्थिति में जो मुझे लगता है आइडियल जो है फर्स्ट सीजीएल के पीटी को मानकर चलना चाहिए दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको हर एक सेगमेंट को, किसी भी सेगमेंट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी सेगमेंट को आप छोड़कर चलते हैं तो आप मान लीजिए कि यदि आप इकोनॉमी को ही छोड़कर चलते हैं तो आपका 6 क्वेश्चन जा सकता है।
पॉलिटी को छोड़कर जा रहे हैं तो आपका 8 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन छूट सकता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए किसी भी सेगमेंट को आप छोड़कर नहीं जाएंगे, हर एक सेगमेंट। लेकिन एक जो है आपको विविध जो है जीके का विविध, जो कि ना हिस्ट्री में मिलेगा ना ज्योग्राफी में मिलेगा, ये विविध जो है जो कि लुसेंट के पिछले पन्नों में दिया रहता है 20-30 पेज में। हर एक जीके के जो है किताबें विविध के रूप में अंतिम में रहते हैं कुछ पेज। हमारे पास भी जीके का लगभग 150 पेज का कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है ये, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो बाकी आप किसी भी सेगमेंट में छोड़ नहीं सकते, आपको हर सेगमेंट का तैयारी करके चलना है दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ सामान्य स्थिति में 3 चीजों पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स, और फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन। इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको पता ही है कि लगभग 9 लाख हैं। नंबर ऑफ सीट्स भी आपको पता है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, घटेगा नहीं। लेवल ऑफ क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल नहीं पता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाइए, क्योंकि अंदाजा लगाने का 2 ही फैक्टर है। एक एक्सट्रीम स्थिति है कि इजी हो जाए, एक एक्सट्रीम स्थिति है कि हार्ड हो जाए, और मॉडरेट। इसमें से कोई भी आदमी अंदाजा लगाएगा, सभी लोगों को अंदाजा लगाइए तो 33% लोग सही होंगे अंदाजा लगाने में। मान लीजिए कि तीनों में बराबर बराबर लोग हैं, 100 लोग हैं, तो किसी एक का तो सही होगा ही। तो जो अंदाजा लगाया जिसका सही हो गया, तो ये मत सोचिए कि मेरा सही हो गया, क्योंकि इस कैटेगरी में भी आपके जैसे ही लोग हैं, इसलिए अंदाजा लगाने की बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए जैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट्स जानते हुए भी आपके पास लेवल ऑफ क्वेश्चन का पता नहीं है, वैसे ही आप कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए कट ऑफ का अंदाजा लगाना या उसके बारे में सोचना बेईमानी है। आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और इसमें समय जाया कर रहे हैं अपना। बेहतर होगा कि आप जो है अपना टाइम, एनर्जी जो है, इमोशन, सब कुछ पढ़ाई में लगाइए। और सेफ स्कोर यहां कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपको कट ऑफ का अंदाजा लगाने की स्थिति नहीं, वैसे ही सेफ स्कोर भी कुछ नहीं होता है। और आपको एक बात बता दें कि हम लोग जिस स्थिति में हैं, आप देख ही रहे हैं, यहां इन तीनों फैक्टर्स के अलावा एक फैक्टर और है, क्वेश्चन आउट। क्वेश्चन आउट होने की स्थितियां हमारे बिहार में देखी गई हैं, अदर स्टेट्स में भी हैं। पिछला बीपीएससी का एग्जाम जो है कैंसिल इसी बात पर हुआ था कि क्वेश्चन आउट हो गया। और क्वेश्चन आउट होने में देखिए, क्वेश्चन आउट हुआ तो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन आउट होने के बाद 2 स्थिति आती है, प्रमाण और प्रमाण नहीं। जैसे ही प्रमाण मिल गया तो क्वेश्चन आउट होने के बाद एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन यदि क्वेश्चन आउट होने पर भी प्रमाण न मिल पाए, कमेटी जो गठित की जाती है आयोग द्वारा, तो प्रमाणित उसको नहीं कर पाए तथ्य, तो एग्जाम का जो है कैंसिल होगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन आउट हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आउट होने पर जो है वो प्रमाणित हो ही जाए। कई चीजें जो है बिना सबूत के भी स्थितियां रहती है कि सबूत उसका नहीं मिल पाता। ऐसे स्थिति में कट ऑफ या सेफ स्कोर कुछ भी आपके बस में कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपके बस में क्या है, सिर्फ मेहनत करना। इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छे कंटेंट पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, और एग्जाम में बेहतर से बेहतर सेफ स्कोर जो है आपके लिए टॉप 150 क्वेश्चन, इससे कम कुछ भी आप कल्पना करके मत रखिए कि आपको 120 लाना है। सेफ स्कोर डिसाइड करने के बाद आपके लिए भी समस्या आती है कि आप यदि मान लेते हैं कि 120 सेफ स्कोर है, 120 क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन 4 अंक के हैं, तो हर एक को 4 से गुना कर दीजिए, कुल 600 का हो गया पूर्णांक। तो जैसे ही आपका अंदाजा हुआ कि 120 सेफ स्कोर है, इसका मतलब है कि यदि आप में 125 की भी क्षमता है तो भी आप नहीं करेंगे। इसलिए आप मेहनत अपनी औकात की चरम तक कीजिए, अपनी क्षमता की चरम तक कीजिए। यदि आप में 150 नंबर भी लाने की क्षमता है, 150 सही क्वेश्चन करने की क्षमता है, तो आप वहां तक करके आइए। 120 या 130 को आप सेफ स्कोर कुछ भी मत मानिए। इसलिए दोस्तों, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और जम के मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है किसी भी एग्जाम में।
बाकी सारे फैक्टर्स अन्य चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ये मेहनत सिर्फ आपके और आपके घर के, आपके अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसको आप कंट्रोल कीजिए, बाकी किसी परिस्थिति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर ऑफ सीट्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपके कंट्रोल में नहीं है, और नहीं क्वेश्चन का लेवल आपके कंट्रोल में है। बाकी अन्य परिस्थिति जो है क्वेश्चन आउट होने की, हाँ ये हमारी परिस्थिति में है, क्वेश्चन आउट होने की जो है स्थिति, ये हमारी कंट्रोल में है। क्वेश्चन आउट कौन करता है? हम करते हैं, हमारे बीच के लोग करते हैं। यदि स्टूडेंट नैतिक हो जाए तो क्वेश्चन आउट नहीं होगा। क्वेश्चन आउट करने वाले स्टूडेंट के लिए करते हैं, स्टूडेंट खरीदते हैं इसलिए करते हैं। इसलिए यदि कहीं भी क्वेश्चन आउट होने की स्थिति आ रही है तो समझिए कि समाज में नैतिकता का लेवल डाउन है। क्वेश्चन आउट स्टूडेंट ही करवाते हैं, यदि स्टूडेंट उसके खरीदार नहीं होंगे तो क्वेश्चन आउट करके बेचने वाले नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता की कमजोरी है ये आपको समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए। जैसे ही हम स्वार्थ के लेवल में ऊपर उठते हैं हमारा नैतिकता का लेवल डाउन होता है, और उसी स्थिति में क्वेश्चन आउट होने का भी एक संभावना इसी नैतिकता के निम्न स्तर का ही द्योतक है। इसलिए दोस्तों मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, यही आग्रह है और यही संदेश भी है कि आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ना आप कट ऑफ के चक्कर में पड़िए, ना आप सेफ स्कोर के चक्कर में पड़िए। आपको किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आएगा इसके भी चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको सब सेगमेंट कंप्लीट करना है। आप वेरिएशन देख लिए, आपको पिछले 5 एग्जाम का दिखाया गया कि कितना वेरिएशन है क्वेश्चंस में, एक सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए आप किसी भी चक्कर में नहीं पड़ते हुए आप सिर्फ अपने मेहनत के चक्कर में पड़िए। इस मेहनत को कमजोर करने वाली जो भी परिस्थितियां हैं वो आपके कंट्रोल में है, उसको कंट्रोल कीजिए, अपने अनुकूल बनाइए और खूब मेहनत कीजिए। दोस्तों हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।